एक ही परिवार से जो है 5 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। उनमें से 4 लोगों को जहर देकर के मारा गया और एक व्यक्ति जो है, जो इस घर का मुखिया था, जो मतलब पिता था, पति था, उसने जो है खुद को फांसी लगा ली है। शाहिद है, वो जो है मौधापारा में जो है बैटरी का कुछ है कारोबार किया करता था, ऐसा बताया जा रहा है। 16 तारीख की सुबह 10 बजे लगभग जो है इन्हें इसी मोहल्ले में लास्ट टाइम देखा गया था। इसके बाद जो है इन्हें देखा नहीं गया था। यहाँ पर इतनी जो है भीड़ लगी हुई है, 5 एम्बुलेंस है, 5 लाशें हैं और यहाँ पर तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों ने ये भी कयास लगा रहे हैं कि आर्थिक तंगी से जो है साजिद जूझ रहा था और यही कारण था कि उसने जो है इतना बड़ा जो है कदम उठा लिया। राजधानी रायपुर से जो है दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। एक ही परिवार से जो है 5 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। आप बता दें कि जो पूरी घटना है राजधानी रायपुर के संतोषी नगर इलाके की है। इसे जो है नदीम चौक कहते हैं और आपकी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, इस घटना से जो है पूरा मोहल्ला जो दहल चुका है। बता दें कि 5 लोग जो है, उनमें से 4 लोगों को जहर देकर के मारा गया और एक व्यक्ति जो है, जो इस घर का मुखिया था, जो मतलब पिता था, पति था, उसने जो है खुद को फांसी लगा ली है। उसका नाम है साजिद और पत्नी का नाम है राबिया बानो जो है, उसका जो है नाम बताया जा रहा है, राबिया बानो जो उसका नाम बताया जा रहा है। और उनमें का जो एक बेटा है उसकी उम्र लगभग 20 साल की है, 2 बेटियां थी। और जो व्यक्ति है जो शाहिद है, वो जो है मौधापारा में जो है बैटरी का कुछ है कारोबार किया करता था, ऐसा बताया जा रहा है। और बता दें कि यही वो घर है जो अभी अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। यहीं पर जो है पूरी घटना जो है उसे अंजाम दिया गया है। 16 तारीख की सुबह 10 बजे लगभग जो है इन्हें इसी मोहल्ले में लास्ट टाइम देखा गया था। इसके बाद जो है इन्हें देखा नहीं गया था और उसके बाद से जो है मोहल्ले वालों ने देखा नहीं था। और अब बताया जा रहा है कि इनके ही पड़ोसी ने जो है अगल बगल के लोगों को सूचना दी कि यहाँ पर जो है अगल बगल के लोगों को सूचना दी और बताई कि यहाँ पर जो है ये लोग का घर जो है बंद है। और उसके बाद जब उन्होंने घर खोलने का प्रयास किया तो अंदर जो सीन था, अंदर का जो दृश्य था, उसे देख करके सभी लोग हैरान थे। क्योंकि अंदर जो है पड़ी थी 4 लोगों की लाश और एक आदमी जो है फांसी के फंदे पर झूल रहा था। चारों के जो है मुंह से झाग निकल रहा था। तो ये कयास लगाया जा रहा है, कि जो चारों थे उन्हें जहर दिया गया है और जो शाहिद जो है बताया जा रहा है वो अपने आप को फांसी के फंदे पर जो है लटका चुका था। और उसके बाद जो पूरी घटना सामने आई, अभी आप देखेंगे कि एक के बाद जो एक है यहाँ पर जो है शव जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। एक के बाद जो एक यहाँ पर शव जो निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर जो है एक महिला का जो है शव निकाला जा रहा है। एक के बाद एक जो पांचों के पांचों शव जो है यहाँ से निकाले जा रहे हैं। बता दें कि ये जो मोहल्ले का दृश्य है, इसे देख करके भी आप चौंक जाएंगे। मोहल्ले का दृश्य आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो इतनी रात जो है, यहाँ पर इतनी जो है भीड़ लगी हुई है। 5 एम्बुलेंस है, 5 लाशें हैं और यहाँ पर तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको ये बताने का प्रयास करूंगा मैं कि यहाँ पर जो है क्यों इतना बड़ा जो कदम है साजिद ने जो है उठाया होगा। साजिद जो है वो पेशे से जो है बैटरी का जो काम किया करता था मौधापारा में, पेशे से जो है मौधापारा में वो काम किया करता था और अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है। अब खुद ही घटना बता दूं मैं, हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर जो है 16 तारीख की जो सुबह थी अंतिम बार उन्हें देखा गया था और अब जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लोगों ने ये भी कयास लगा रहे हैं कि आर्थिक तंगी से जो है साजिद जूझ रहा था और यही कारण था कि उसने जो है इतना बड़ा जो है कदम उठा लिया। अब यहाँ पर जो है तमाम जो पुलिस वाले हैं, एफएसएल की टीम है जो है वो अंदर पहुंची हुई है। एफएसएल टीम अंदर में है। अभी हम जो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर जो एफएसएल टीम है वहां पर मौजूद है और वो लोग जो अपनी जांच कर रहे हैं। इस पूरा जो घर है यहाँ पर जो कुछ महीने पहले ही जो है ये लोग किराए में आए हुए थे और अब जो है यहाँ पर इतना बड़ा जो है कांड हो चुका है। पूरी घटना को जो है और पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं वो आप सुनिएगा। टिगरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर एरिया में एक परिवार में 5 लोग की लाश मिली है, जिसमें 4 लोग जो है जमीन पर लेटे हुए हैं और एक जो मुखिया है साजिद, उसकी फांसी पे लटकी लाश मिली है। चारों के मुख से झाग भी निकल रहा है। तो एफएसएल की टीम सारे घटनास्थल का मुआयना कर रही है। साथ ही मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा जाएगा। उसके बाद ही पूरी घटना क्लियर होगी। मामले की जानकारी का अभी शाम को करीब 2 घंटा पहले जानकारी मिली पड़ोसियों के माध्यम से कि इस प्रकार से दिख रहा है करके उसके जो किराएदार हैं। घटना कब की हो सकती है अंदाजा? अभी जो आज दिन भर में कोई परिवार के सदस्य को देखा नहीं है, ऐसा जानकारी है अभी तक की। और जो एक पिता है जो इसकी लाश फांसी पे लटकी है, बाकी पत्नी है और 3 बच्चे हैं जो जमीन में अच्छी अवस्था में पड़े हैं। और जो पिता है वो साजिद नाम है और पत्नी का नाम राबिया है और बाकी 3 बच्चे हैं। एक लड़का है और 2 लड़के।
अभी तक डिटेल उनके विस्तृत विवरण लिया जा रहा है उनके परिवार से। किसी प्रकार का फाइल लेटर मिला है? अभी तक जांच चल रही है ऐसा तो अभी चूंकि घटना से मुआयना किया जा रहा है इसलिए प्रारंभिक। देखने वाली बात तो ये होगा कि कब तक जो है इस पूरे सुसाइड की जो है गुत्थी सुलझती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ गया है कि आखिर क्यों साजिद ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा और कैसे आज 4 मासूमों का जो जीवन है वो समाप्त हो गया। साजिद ने खुद तो अपना जीवन जो है समाप्त किया, लेकिन उसके साथ साथ जो है 4 मासूमों ने भी अपनी जान खो दी है। अब बहर फिलहाल जो है पुलिस यहाँ पर मौजूद अपना काम कर रही है, एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन ये जानने वाला विषय होगा कि आखिर क्यों कैसे साजिद ने इतना बड़ा कदम उठाया।